नमस्कार। बिहार पुलिस में अपनी जगह बनाने का सपना देखने वाले सभी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी ने 2026 का भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। तो चलिए इस कैलेंडर में क्या कुछ खास है, इसे बारीकी से समझते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई अफवाह या खबर नहीं, बल्कि बीपीएसएससी का ऑफिशियल कैलेंडर है। मतलब ये 2026 में होने वाली भर्तियों का एक पूरा खाका है, एक रोड मैप। ये उम्मीदवारों को तैयारी के लिए एक मजबूत आधार देता है और एक साफ दिशा भी दिखाता है। और सबसे पहले वो बात जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी पदों की संख्या। तो इस कैलेंडर के हिसाब से साल 2026 में कुल 2671 पद भरे जाएंगे। जी हाँ, 2671। ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए अब इससे और विस्तार से जानते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सबसे पहले एक ओवरऑल पिक्चर देखेंगे, फिर सबसे बड़ी भर्तियों पर बात करेंगे, हर खास पद के लिए भर्ती प्रक्रिया की पूरी टाइमलाइन को समझेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी तैयारी की रणनीति कैसे बनाई जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कैलेंडर हमारे लिए असल में कौन कौन से मौके लेकर आया है। इन कुल 2671 पदों में से अगर आप देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 1799 पद पुलिस अवर निरीक्षक के लिए हैं। इसके बाद नंबर आता है सहायक अवर निरीक्षक का, जिसके लिए 462 पद हैं और फिर बाकी दूसरे पदों के लिए 410 रिक्तियां हैं। जाहिर है दरोगा का पद इस पूरी भर्ती का सबसे बड़ा आकर्षण है। आइए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उन पदों पर ध्यान देते हैं जिनमें सबसे ज्यादा भर्तियां होनी है और जो उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़े अवसर लेकर आए हैं। ये बार चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, सबसे ऊंचा बार है पुलिस अवर निरीक्षक का पूरे 1799 पदों के साथ। दूसरे नंबर पर है पुलिस रेडियो विभाग में सहायक अवर निरीक्षक के 462 पद और तीसरे पर अग्निशामक अनुदेशक के 122 पद। तो यही वो तीन बड़ी भर्तियां हैं जिन पर सबका खास ध्यान रहने वाला है। तो ठीक है, पद पता चल गए, संख्या पता चल गई, लेकिन सबसे जरूरी सवाल इनकी प्रक्रिया कब शुरू होगी, परीक्षा कब होगी और नियुक्ति कब तक मिलेगी। चलिए अब इन प्रमुख पदों की पूरी टाइमलाइन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे प्रतिष्ठित पद से, पुलिस अवर निरीक्षक, जिसे हम और आप आम भाषा में दरोगा भी कहते हैं। इसमें कुल 1799 पद हैं, जो इसे इस साल की सबसे बड़ी भर्ती बनाता है। इसकी प्रक्रिया को जरा ध्यान से समझिएगा। इसका विज्ञापन 23 सितंबर 2025 को आएगा, तो तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। फिर प्रारंभिक परीक्षा जनवरी 2026 में होगी और जो इसमें सफल होंगे उनकी मुख्य परीक्षा मार्च 2026 में होगी। इसके बाद मई 2026 में फिजिकल टेस्ट होगा और सब कुछ ठीक रहा तो फाइनल रिजल्ट जुलाई 2026 में आ जाएगा और साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। मतलब सब कुछ पहले से तय है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े मौके की। ये है बिहार पुलिस रेडियो विभाग में सहायक अवर निरीक्षक यानी एएसआई का पद, जिसमें कुल 462 भर्तियां होनी है। इस पद के लिए विज्ञापन फरवरी 2026 में आएगा। इसकी प्रारंभिक परीक्षा मई 2026 में होगी और मुख्य परीक्षा जुलाई 2026 में। फिजिकल टेस्ट के लिए अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा और फाइनल रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा। दिसंबर 2026 तक नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। ये प्रक्रिया दरोगा भर्ती के ठीक बाद शुरू होगी, तो तैयारी का मोमेंटम बना रहेगा। और अब बात करते हैं तीसरी बड़ी भर्ती की, बिहार गृह रक्षा वाहिनी में अग्निशामक अनुदेशक। इसके लिए कुल 122 पद उपलब्ध हैं। इसकी समय सारणी काफी हद तक सहायक अवर निरीक्षक जैसी ही है। विज्ञापन फरवरी 2026 में आएगा और प्रारंभिक परीक्षा मई 2026 में होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना है, इसमें कोई मुख्य लिखित परीक्षा नहीं है। जी हाँ, प्रीलिम्स के बाद सीधे अक्टूबर में फिजिकल टेस्ट होगा और नवंबर 2026 में फाइनल रिजल्ट आने के बाद दिसंबर में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
तो अब हमारे पास सारी तारीखें हैं, सारे आंकड़े हैं, लेकिन ये सब सिर्फ जानकारी है। इस जानकारी का फायदा तभी है जब इससे एक अच्छी रणनीति बनाई जाए। तो चलिए देखते हैं कि उम्मीदवार अपनी तैयारी का नक्शा कैसे बना सकते हैं। ये टाइमलाइन पूरे साल की तैयारी का एक ब्लूप्रिंट है। देखिए, जनवरी से मार्च का समय पूरी तरह से प्रीलिम्स और मेंस की लिखित परीक्षाओं पर फोकस करने का है। फिर मई से जुलाई का महीना फिजिकल टेस्ट और कुछ मेंस परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी होगा। अगस्त से अक्टूबर के बीच भी फिजिकल टेस्ट जारी रहेंगे और साल के आखिर में नवंबर-दिसंबर में फाइनल रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इससे तैयारी को अलग-अलग फेज में बांटना बहुत आसान हो जाता है। और ये बात 100% सच है। इसे सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट की तरह मत देखिए। ये एक रणनीतिक टूल है, एक रोड मैप है, जो अगर सही योजना के साथ इस्तेमाल किया जाए तो एक सफल करियर का रास्ता दिखा सकता है। तो हमने पूरे कैलेंडर का विश्लेषण कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? उम्मीदवारों को अब क्या करना चाहिए? तो चलिए एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, 2026 के लिए 2600 से ज्यादा पदों पर भर्ती पक्की है। दूसरी बात, पुलिस सब इंस्पेक्टर का पद सबसे बड़ा मौका है। तीसरी, भर्ती प्रक्रियाएं पूरे साल अलग अलग समय पर होंगी, जिससे तैयारी का पूरा मौका मिलेगा। चौथी बात, ये क्लियर टाइमलाइन आपको अपनी तैयारी को फेज में बांटने में मदद करेगी। और हाँ, आखिरी और सबसे जरूरी बात, और ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल विज्ञापनों का इंतजार करना होगा। तो अंत में बस यही कहना है कि ये कैलेंडर सिर्फ एक सूचना नहीं, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। अब सवाल ये है कि इस अवसर को सफलता में बदलने के लिए हर उम्मीदवार की अपनी रणनीति क्या होगी। इसी सवाल के साथ अपनी तैयारी में जुट जाइए। आप सभी को शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।